नमस्कार प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे संघवाद और संघवाद पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था। आगे हम लोग बात करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण का जो नया रूप है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत 1993 में लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों का गठन करने का प्रावधान किया गया था। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, और उससे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। देखिए, जब शक्ति सिर्फ एक जगह केंद्रित हो बीच में, तो उसे सत्ता का केंद्रीकरण कहा जाता है। लेकिन इस शक्ति को जब बांट दिया जाता है अन्य लोगों में, और वो लोग भी अपना योगदान देते हैं जिससे व्यवस्था अच्छी तरीके से चलती रहे, ये व्यवस्था जब लागू होती है तो उसे हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। केंद्र से बाहर की ओर अन्य संस्थाओं में भी जब शक्ति को बांट दिया जाता है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। देखिए, जब केंद्र और राज्यों से शक्तियां लेकर के स्थानीय स्वशासन को दे दिया जाता है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन का मतलब स्थान विशेष के लोगों का जब शासन होता है तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जैसे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और शहर में नगर पालिका। हम लोग देखे हैं ना, ग्राम में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, और प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक उम्र का जो बच्चा होता है, जो लोग होते हैं वो लोग चुनाव में भाग लेते हैं। यानी पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो 18 साल से उम्र के सभी लोग होते हैं। वो लोग प्रधान जी के चुनाव में अपना वोट देते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो लोग प्रधान कहे जाते हैं, और 5 साल के लिए उनका चुनाव होता है। 21 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति ग्राम का प्रधान बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। जब 1993 में संविधान में 73वां संशोधन करके पंचायतों का गठन किया गया, तब से भारत में जो चुनाव है नियमित रूप से 5 वर्षों के पश्चात होते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव कराना होगा। अगर कोई ग्राम प्रधान अपना पद त्याग देता है या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या किसी वजह से उसका पद खाली हो जाता है, तो जो शेष समय बचा रहता है उसी के लिए चुनाव होता है। अगर चुनाव होने में 6 महीना मात्र बाकी है और प्रधान का पद खाली हो जाता है, तब फिर वहाँ पे चुनाव नहीं होता है। जो ग्राम प्रधान का चुनाव है उसमें सीटों को आरक्षित किया जाता है। सबकी साझेदारी को सुनिश्चित करने के लिए, जो हम लोगों ने पहले पाठ में पढ़ा था सत्ता की साझेदारी, तो सबकी साझेदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही सीटों को आरक्षित किया गया है। भारत में लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है।
पहला सामान्य वर्ग, दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग, तीसरा अनुसूचित जाति, चौथा अनुसूचित जनजाति। 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जब प्रधानी का या पंचायतों का चुनाव होता है तो उसमें सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है कि फलाने गांव का प्रधान एससी होगा, फलाने का ठिकाने गांव का प्रधान एसटी होगा। यानी सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है और आरक्षित सीटों पर वही लोग चुनाव लड़ते हैं। ऐसे ही नगर पंचायत का भी होता है चुनाव, ठीक है। और इन आरक्षणों में भी 33% यानी 1/3 हिस्सा महिलाओं का होता है। मान लीजिए 100 सीट है तो 100 सीट में 33 सीट महिला होंगी। ये महिलाओं की साझेदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रत्येक 5 साल पे चुनाव कब होगा? जब कोई चुनाव कराने वाली संस्था होगी। तो ग्राम पंचायतों का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत 93 में ही राज्य निर्वाचन आयोग का भी चुनाव कराने के लिए गठन किया गया। अब इनका काम होता है, प्रधानी का जो चुनाव होता है या पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें उम्मीदवारों का नामांकन लेना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना और परिणाम घोषित करवाना। आगे हम लोग देखते हैं जो ग्राम पंचायत होते हैं उसमें सदस्य भी होते हैं जो वार्डों से चुने जाते हैं। आप लोगों ने चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, देखा होगा। प्रत्येक गांव को अनेक वार्डों में बांटा गया रहता है और प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य चुने जाते हैं और प्रधान और वही सदस्य मिलकर पूरे पंचायत को चलाते हैं। और इनकी बैठक भी होती है, साल में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसी तरीके से। जो पंचायत के सभी मतदाता, अभी हम बताए, जो 18 साल से अधिक उम्र के होंगे सभी लोग पंचायत के सदस्य होते हैं। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है। इसे मंडल स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। ये देखिए, हर राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके यहाँ भी वो व्यवस्था हो, लेकिन जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में हमको जानना है, इसलिए बता रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है। इसे मंडल स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। इनका चुनाव इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियां मिलकर जिला परिषद का गठन करती हैं या गठन होता है। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम होता है। देखिए, जब पंचायत से ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत से जिनकी संख्या ग्राम पंचायत से अधिक हो जाती है उसको नगर पंचायत में बदल दिया जाता है। और नगर पंचायत से जिनकी संख्या अधिक हो जाती है उनको नगर निगम में बदल दिया जाता है। तो जो बड़े शहर होते हैं उनको नगर निगम और जो छोटे शहर होते हैं उनको नगर पालिका कहा जाता है। कुछ जनसंख्या होती है इसमें, इतने से इतने तक ग्राम पंचायत, इस रेंज से आगे बढ़ेंगे तो नगर पालिका, उससे आगे बढ़ेंगे तो नगर निगम। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का काम निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसी तरह उनका भी वार्डों से सदस्य चुने जाते हैं और एक अध्यक्ष चुने जाते हैं जो नगर का प्रशासन चलाते हैं। नगर निगम के प्रधान को मेयर कहते हैं। जैसे ग्राम का जो प्रधान मुखिया जो जीतता है उसको ग्राम प्रधान या सरपंच कहते हैं।
उसी तरह नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है। नगर पालिका और ग्राम पंचायत भारत का जो है वो बहुत बड़ा है, और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो 36 लाख से अधिक लोगों का निर्वाचन कराता है। समझ जाइए कितनी बड़ी पंचायत हमारे यहाँ है, और ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में काम करती है। देखिए, पंचायत को बनाने का मेन आधार यही है कि जनता की जो समस्याएं हैं, ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, वहाँ के लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। और जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है वो तो राजधानी में रहता है, तो स्थानीय लोगों की बात को कैसे जानेगा? नहीं जान पाएगा। इसीलिए प्रधान और शहर में मेयर का चुनाव होता है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को, जैसे रोड खराब हो गई, वो लोग तुरंत जान जाएंगे। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, तुरंत जान जाएंगे। तालाब खुदवाना है, चापाकल की समस्या है, आवास की समस्या है, ये किस लोगों को समस्या है, कौन अमीर है, किसको नहीं ज़रूरत है, सारी चीज़ें उनको पता होती है। और वो प्रारूप बना करके सरकार के पास भेजते हैं। सरकार उनको बजट देती है, और उस बजट से वो लोग सारा काम करते हैं। उनके पास आय का अपने पास कोई साधन नहीं होता है, शहरों में होता है। जो नगर है वहाँ उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए रहते हैं। मेयर को कई प्रकार के कर लगा सकते हैं, लेकिन ग्राम प्रधानों को बहुत सीमित कर प्राप्त करने के जो रास्ते हैं वो दिए गए हैं। इसलिए ये लोग सरकारों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में पंचायतों के गठन के बारे में जाना। ये सत्ता की साझेदारी को मजबूत करने के लिए बनाए गए प्रावधान हैं, ताकि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति स्वाभिमान, सम्मान और एक दूसरे के प्रति विश्वास जागृत रहे। धन्यवाद। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। आधा हो जाएगा, जैसे 8 पाठ है हम लोगों का लोकतांत्रिक राजनीति, तो इसमें जब 4 पाठ हो जाएगा तो अर्धवार्षिक के लिए तैयार हो जाएगा हम लोगों को। तो हम आप लोगों को नोट्स भी दे देंगे। धन्यवाद।